नमस्कार बच्चों, मैं अमित चौधरी आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों ने मैसेज के थ्रू हमें बताया कि आप लोगों ने शेप्स एंड एंगल का यहां तक का काम पूरा कर लिया है और अब आपके सामने जो सवाल हैं उनको आप सॉल्व करना चाहते हैं। तो आपके सामने जो अब सवाल हैं ये हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोग कुछ एक्टिविटी करेंगे। कुछ बुक्स को इकट्ठा करिए और उसको हॉरिजेंटली एक के ऊपर एक आप रखते जाइए। और एक दूसरा बुक जो है, जैसे यहाँ पे 10 बुक्स की बात कही गई है, 10 बुक्स रखने के बाद आप एक बुक को इंक्लाइंड वे में स्लाइटली एक इंक्लाइंड प्लेन बनाइए। तो इसमें आप क्या देखते हैं, वहाँ से जब हम कोई चीज़ उस पर स्लाइड कराएंगे तो वो स्लाइड हो जाएगी। ये हाइट है 10 बुक्स का। अगर आप कुछ बुक्स को कम कर दें, 6 बुक्स कर दें, तो ये हाइट जो है इंक्लाइन की वो लेंथ में बढ़ जाएगी और वो इंक्लाइन उस गति से नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे एंगल जो था ऊपर वर्टिकल लाइन के अकॉर्डिंग वो अब एंगल छोटा हो गया है, लेकिन नीचे जो हॉरिजेंटल लाइन है उसमें जो है एंगल वो भी चेंज हो रहा है। तो इस पे भी हम अभी बात करेंगे। इसमें आपसे जो पूछा जा रहा है, रोल ए बॉल फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम विच स्लाइड डज द बॉल रोल डाउन फास्टर। तो इसमें आप लिखिएगा द बॉल रोल्स डाउन फास्टर फ्रॉम द स्लाइड मेड बाय 10 बुक्स। एंड सेकेंड क्वेश्चन है विच स्लाइड हैज़ द स्मॉलर एंगल। इसमें आप लिखिएगा द स्लाइड मेड बाय 6 बुक्स हैज़ द स्मॉलर एंगल। यहाँ मैं आपको बता दूँ, यहाँ एंगल का कैलकुलेशन हम हॉरिजेंटल लाइन से ही कर रहे हैं। जो इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजेंटल लाइन पे एंगल बना रही है उससे कर रहे हैं। अगर आप वर्टिकल लाइन की बात करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा एंगल्स। सेम इसी प्रकार नेक्स्ट पेज में आपका 2 स्लाइड बने हुए हैं जिसको आप पार्क में देखते हैं। एक जो है स्मॉलर स्लाइड है और एक जो है वो थोड़ा सा लार्जर है। अब आपको इसमें से देख के बताइए विच स्लाइड हैज़ ए लार्जर एंगल एंड विच स्लाइड डू यू थिंक इज सेफर फॉर द लिटिल बॉय। यहाँ भी हम एंगल का कैलकुलेशन नीचे यानी हॉरिजेंटल लाइन और इंक्लाइंड जो स्लाइड है उससे करेंगे। अगर आप वर्टिकल लाइन और स्लाइड से करेंगे तो वो एंगल ऊपर बनेगा, तो फिर आपका आंसर चेंज होगा। हम लोग अभी नीचे जो हॉरिजेंटल लाइन है यानी अर्थ और जो इंक्लाइंड स्लाइड है हम उससे एंगल कैलकुलेट कर रहे हैं। इस तरह से अगर हम सोचें कि ये दोनों एंगल का पोजीशन हो तो अब आप बताइए। यहाँ आप लिखेंगे स्लाइड 1 हैज़ ए लार्जर एंगल। हम हॉरिजेंटल लाइन से उसका कैलकुलेशन किए हैं। और सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे एज स्लाइड 1 हैज़ ए लार्जर एंगल एंड steeper than slide 2 there will be more chances for the boy to get hurt while sliding on slide 1. Thus slide 2 would be safe for the little boy than slide 1. नेक्स्ट आपके लिए एक्टिविटी है। इसमें आप लोग कुछ शेप बनाएंगे, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल और पेंटागन और हेक्सागन और ट्रायंगल। इसके लिए आप मैच स्टिक और साइकिल ट्यूब, जो वाल्व ट्यूब होता है, ये आप अभी मिल पाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम बाद में ये एक्टिविटी कर लेंगे। अगर आपके पास रबर की छोटी ट्यूब हो जिसमें मैच स्टिक या कोई भी स्टिक आ जाए तो आप ये एक्टिविटी देखकर कीजिएगा। इसमें हमें ये पता लगाना है कि कौन सा शेप ज़्यादा स्टेबल होता है। इस तरह से ट्यूब से आप उसका जोड़ बना रहे हैं। उसका जहाँ पे एडिशन पॉइंट है उसमें ट्यूब का इस्तेमाल किया गया है। आप अगर क्ले का इस्तेमाल करेंगे तो भी ये बन सकता है, लेकिन वो उतना स्टेबल नहीं होगा। यहाँ पे आपको एंगल्स भी पूछ रहे हैं। फाइंड आउट हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन ईच ऑफ दी शेप।
तो ये आप एंगल्स को मार्क कर दीजिए। जहाँ पे ब्लैक आप देख रहे हैं, 1 जो है फर्स्ट जो है वो उसमें 4, फिर 5, 6, और जो ट्रायंगल आपने बनाया था उसमें 3 एंगल्स है। नाउ पुश ईच शेप डाउनवर्ड with the tip of your finger. Find out and write your result in the table given. आपके पास जो शेप हैं उनको आप पुश करके देखिए क्या उनके एंगल्स में चेंजेज आते हैं। तो इस सारे जो हैं हेक्सागोन, पेंटागोन, स्क्वायर, सबके एंगल में चेंज आते हैं, और जो आपका ट्रायंगल है उसके एंगल में चेंज नहीं आता है, वो इन सबों से ज़्यादा स्टेबल है। चेंजिंग शेप में एक्टिविटी करके अब आपको पता ज़रूर लग गया होगा कि ये टावर्स, ब्रिज में ट्रायंगल का यूज क्यों होता है, ये ज़्यादा ही स्टेबल होते हैं। आप लिख सकते हैं इसमें, द ट्रायंगल्स आर यूज्ड इन द टावर्स एंड ब्रिजेज so as to make them strong. We know that a triangle is the strongest polygon out of all the other polygons. The angles can get changed in other polygons. However, in a triangle, the angles cannot change once the triangle is built. यहाँ पॉलीगॉन का मतलब है ए क्लोज शेप जो 2 या 2 से अधिक लाइन सेगमेंट से बना हुआ हो, जैसे ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागोन। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने आसपास आप देखिए और ट्रायंगल का यूज कहाँ कहाँ हो रहा है उसकी कुछ लिस्ट बनाइए। नेक्स्ट आपका टॉपिक है एंगल्स एंड टाइम। आप सभी घड़ी देखना जानते हैं और ये भी जानते हैं राइट एंगल जो है वो एल शेप का होता है, एक हॉरिजेंटल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। तो आप वॉल क्लॉक को देखकर उसमें से कोई ऐसा टाइम आप ड्रॉ कीजिए जिसमें राइट एंगल बना हुआ हो, जैसे 9 o'clock, 3 o'clock, और भी आप अपने मन से कोई एक इस तरह से राइट एंगल का ड्राइंग कर सकते हैं। आपको इतना ध्यान रखना है कि जो आवर्स हैंड और मिनट्स हैंड हैं उनके बीच कम से कम 3 सेक्शन का गैप हो तो वो राइट एंगल हो जाएगी। नेक्स्ट पेज में भी आप वॉल क्लॉक या क्लॉक में जो बन रहे एंगल्स हैं और वो किस टाइप के एंगल हैं, राइट एंगल, लेस देन राइट एंगल, मोर देन राइट एंगल, उसे आप लिखें और टाइम भी लिखें। जैसे देखिए लेस देन राइट एंगल, मोर देन राइट एंगल, मोर देन राइट एंगल, फिर मोर देन राइट एंगल, लेस देन राइट एंगल, और टाइम आप लिख सकते हैं 7:25, 8:15, 9:10, 9:25, 10 o'clock। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको हैंड्स ड्रॉ करने हैं जो कि एक्यूट एंगल, लेस देन राइट एंगल हो, और आपको टाइम भी लिखने हैं। तो आप अपने मन से कोई भी एक्यूट एंगल यानी 3 सेक्शन से कम वाला आपको दिखाना होगा। दोनों हैंड के बीच 2 सेक्शन के आसपास आप दिखाइए, 1 सेक्शन भी दिखा सकते हैं, और आप अपने हिसाब से टाइम और लेस देन एक्यूट एंगल का ड्राइंग कीजिए। उसके बाद पेज 19 में पूछे गए पजल्स का यहाँ पे ड्राइंग के द्वारा आंसर दिया गया है। इसके बाद हम लोग डिग्री क्लॉक प्रोटेक्टर का यूज सीखेंगे। हम लोग एंगल्स का यूज कैरम बोर्ड खेलने में भी करते हैं। यहाँ आपके पास जो एक कैरम बोर्ड का पिक्चर दिया हुआ है, इसमें आप देखिए ABC 3 पॉइंट दिया हुआ है। इसमें से कहाँ से स्ट्राइकर आप स्ट्राइक करेंगे कि आपका जो है अभिष्ट स्ट्राइकर जो है वो रेड पॉइंट को, यानी ये जो दिया हुआ है गोटी, उसको टच करेगा। तो आप A यहाँ पे लिखेंगे, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रेस्ट बचे हुए पार्ट का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।